आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 2014 सन का पेपर को सॉल्व करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको अच्छी प्रकार से समझेंगे। और देखिए, जो भी इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शनों में से केवल एक ऑप्शन ही सही होगा और बाकी जो 3 ऑप्शन हैं उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्युत गति के माध्यम को अचालक द्वारा कम करने के लिए टेबुलेटर के पदार्थ में कौन सा गुण होना चाहिए। नंबर 1 यांत्रिक शक्ति, नंबर बी नमनीयता यानी डक्टिलिटी, नंबर सी ढकती हुई शक्ति यानी परावैद्युत सामर्थ्य, नंबर डी है निम्न इंसुलेशन प्रतिरोध। देखिए, जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, सी वाला यानी परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, आपको बता दें कि यह ऐसा एक तरह शक्ति है जो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस हैं, उसमें प्रोटॉन्स रहते हैं नाभिक में, तो उसको क्या एक दूसरे से अट्रैक्शन होता है, उन दोनों में एक तरह का बॉन्ड होता है। तो वही एक शक्ति है जो एक तरह से इन दोनों को बांधे रखती है यानी खिंचाव रखती है, तो उसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो इसको जानते रहिए, इसका जो राइट आंसर है वो सी वाला है। अगला चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है, एक पदार्थ विद्युत प्रवाह अल्प प्रतिरोध करता है, वह एक अच्छा कंडक्टर है। कंडक्टर के रूप में सामान्यतया प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो देखिए, अल्प प्रतिरोध, इसमें जो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो अल्प प्रतिरोध यानी जिसका रेजिस्टेंस कम हो, यानी विद्युत जिसमें खूब आसानी से फ्लो कर जाए, यानी कि गुड कंडक्टर। इसके कहने का तात्पर्य है कि गुड कंडक्टर कौन है। तो आप देखिए, ऑप्शन दिया है ए कांच, बी तांबा, ऑप्शन सी एबोनाइट, ऑप्शन डी रबर। तो जो गुड कंडक्टर इसमें दिख रहा है वो हमारा तांबा है, बी वाला राइट आंसर होगा। तो आप लोग जानते हैं बाकी जो ऑप्शंस दिए हैं ये बैड कंडक्टर में आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है, एक ACSR कंडक्टर का भाग ए क्या संकेत करता है। तो आपको बता दें, देखिए ए क्या संकेत करता है। ACSR का आपको फुल फॉर्म बता दें कि क्या चीज़ होता है। ACSR का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है आपको एल्युमिनियम, ए से क्या है एल्युमिनियम, कंडक्टर सी से कंडक्टर, यस से स्टील, फिर रेनफोर्समेंट चाहे रेनफोर्स। इसमें क्या होता है आपको बता दें, इसमें पूछ रहा है, सिंबल्स दिया है कि इसमें ए क्या भाग है। तो आपको बता दें कि एल्युमिनियम, ये जो चीज़ें बी वाला पोर्शन इसमें दिख रहा है, एक वायर का एक क्रॉस सेक्शन एरिया बताया गया। तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जो इसमें बी है वो एल्युमिनियम का है, यानी एक तरह से हमारा एक केबल कह सकते हैं, मोटा तार कह सकते हैं इसको। तो बी जो है हमारा उसमें क्या है एल्युमिनियम का दिया गया है। ए क्या दिया गया है, स्टील और एल्युमिनियम का मिश्रित भाग होता है, कहा है कि इसमें लचक ना पैदा हो, यानी इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो इसमें स्टील क्या कार्य करता है कि इसमें लचक नहीं होने देता है, बीच में हम लोग स्टील मिला देते हैं, स्टील की वायर रहती है तो इसमें लचक नहीं होने देगा और ये काफ़ी दूर तक लांग तक इसको हम लोग खींचने में इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बता दें। कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ऑप्शन ए दिया है, पदार्थ में विशिष्ट प्रतिरोध कम हो जाता है, कंडक्टर की लंबाई बढ़ जाती है, कंडक्टर का अनुभागीय क्षेत्र कम हो जाता है, ऑप्शन डी है तार की संवाहकता या चालकता बढ़ जाती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम बता दें कि इसका क्या क्या फार्मूले हैं, इसको कैसे होता है। आप लोग फार्मूला जानते हैं। फार्मूला देखिए क्या है, आर जो होता है प्रोपोर्शनल किसके होता है, यल अपान ए के, यानी कि देखिए इसी से हमारा ये प्रतिरोध की बात कर रहा है। तो आर किस पे डिपेंड कर देता है, लेंथ पे और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, यानी आर जो है लेंथ के प्रोपोर्शनली होता है और ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है कि पदार्थ
में विशिष्ट प्रतिरोध कम हो जाता है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। फिर बी वाला देखिए कह रहा है कंडक्टर की लंबाई बढ़ जाती है, तो ये क्या है, यदि लंबाई बढ़ेगी, देखिए ये चीज़ हमारा ग्रोथ हो रहा है तो हमारा प्रतिरोध भी ग्रोथ होगा, यानी लंबाई के प्रोपोर्शनली है। तो ए वाला बी वाला भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फिर अगला देखिए सी ऑप्शन क्या दिया है, कंडक्टर का अनुभागीय क्षेत्र कम हो जाता है। कॉमन सी बात है, ये चीज़ कम होगा तो ये चीज़ बढ़ेगा, तो ए वाला भी सही ऑप्शन है, यानी कि इसमें बी और सी दोनों ऑप्शन सही हैं। डी कह रहा है कि तार की संवाहकता या चालकता बढ़ जाती है, तो ये नहीं होता, इससे बढ़ने से नहीं होता। तो जो इसका राइट आंसर होगा बी और सी दोनों होगा। तो आप किसी पर भी टिक कर सकते हैं, कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें बी और सी दोनों को राइट मान लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि धातु के गुणों को बड़े पैमाने पर भौतिक और यांत्रिक गुणों से वर्गीकृत किया जाता है। यांत्रिक गुण के अधीन धातु का कौन सा गुण है? देखिए आपको बता दें कि धातुओं के गुण में प्रॉपर्टीज जो उसको हम लोग पढ़े हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी, 3 प्रकार की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को पूछ रहा है कि कौन सा चीज़ होगा। तो ये देखिए ऑप्शन ए दिया है विशिष्ट भार, गलनीयता, प्रवाहकत्व और नंबर डी अटलता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो देखिए डी वाला होगा, अटलता, यानी सख्त पकड़, यानी पकड़ने के एक तरह से इसमें जो है वो चीज़ है कि इस पर खिंचाव बल पड़ेगा, कोई चीज़ पकड़ेगा तो उस पर क्या होगा, खिंचाव होगा, पकड़ के खींचेगा। तो ये हमारा क्या है, टेंसाइल फोर्स एक तरह से लग रहा है, तो ये हमारा डी वाला राइट आंसर। बाकी ये विशिष्ट भार दिया है, गलनीयता दिया है, फ्लोबिलिटी दिया है, तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इसके, ये जानते रहिए। और ये क्या है, हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कास्ट आयरन का नाम बताइए जहाँ पर कार्बन ग्रेफाइट के आकार में मौजूद होता है। तो ऑप्शन ए दिया है सफ़ेद कास्ट लोहा, ऑप्शन बी नम्य कास्ट लोहा, ऑप्शन सी नोड्यूलर कास्ट आयरन, ऑप्शन डी ग्रे कास्ट आयरन। तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा नोड्यूलर कास्ट आयरन की, यानी कि इसमें जो होता है वो ग्रेफाइट मुक्त अवस्था में रहता है, छोटे छोटे दानों के रूप में रहता है, तो नोड्यूलर कास्ट आयरन इसको हम लोग कहते हैं, इसमें ग्रेफाइट आकार मौजूद रहता है। तो इसका ऑप्शन जानते रहिए सी। आगे चलते हैं। एक अलौह धातु का नाम बताइए जो विद्युत के प्रवाह में उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी ब्रास। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि सीसा जो है विद्युत के प्रवाह में उपयोग नहीं किया जाता, यानी वो विद्युत का कुचालक है। बाकी आपका एल्युमिनियम, तांबा, ब्रास ये सब क्या है, विद्युत के सुचालक हैं। ब्रास क्या होता है, यानी पीतल, किससे किससे मिलके बना होता है, तांबा प्लस जिंक से मिलके आपको बना होता है। तो इस बात को जानते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। एल्युमिनियम के अतिरिक्त वह कौन सी धातु है जो टाकना और ब्रेजिंग करने में सहज हो जाती है। ऑप्शन ए दिया है चांदी, ऑप्शन बी दिया है तांबा, ऑप्शन सी दिया है क्रोमियम, ऑप्शन डी दिया है जस्ता। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो तांबा, क्योंकि जो ब्रेजिंग होता है उसमें तांबा प्लस जिंक का मिश्रण रहता है। बाकी जो चांदी, क्रोमियम, जस्ता का इस्तेमाल हम लोग ना के बराबर करते हैं। तो ये जानते रहिए कि तांबा का इस्तेमाल अधिकतर किया जाता है, जिसे करने में वो सहज हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, करा एमकेएस या एसआई पद्धति में वजन की इकाई क्या होती है। तो एमकेएस पद्धति में आपको वजन की इकाई बता दूं किलोग्राम भार, किलोग्राम बार, यानी जो राइट ऑप्शन है वो बी वाला है। पाउंड जो है एफपीएस पद्धति में, ग्राम जो है सीजीएस पद्धति में, ये सब आंकड़े मापे जाते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं। करा एमकेएस पद्धति में भार यम की इकाई क्या है। तो बताइए, ऑप्शन दिया है पाउंड, टन, किलोग्राम, ग्राम। तो यहाँ भी भार पूछ रहा है, तो एमकेएस या एसआई पद्धति ही पूछ रहा है, तो वो राइट आंसर जो है किलोग्राम ही हो जाएगा। यदि कोई और पद्धति पूछता तो उसको हम लोग सीजीएस में पूछता तो ग्राम में लेते हैं, या पीएस में पूछता तो पाउंड में लेते हैं। वही दोनों सवाल सेम है, ऊपर का 9वां और 10वां। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। करा किसी वस्तु का संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है।
तो आपको बता दें संवेग क्या होता है। संवेग का जो फार्मूला होता है वो द्रव्यमान गुणित वेग होता है। तो जो राइट आंसर है वो ये वाला है। और बल गुणित वेग को आवेग हम लोग कहते हैं, त्वरण गुणित वेग को, ये भार गुणित वेग को, इनको कुछ भी नहीं कहा जाता है। चलिए आपको बता दें अगला क्वेश्चन। सीमांत घर्षण के 3 नियम हैं, इनमें से कौन सा सीमांत घर्षण का नियम नहीं है। ऑप्शन ए दिया है सतह के बीच में, ऑप्शन बी सतह स्पर्श मोटापन के ऊपर निर्भर करता है, सतह के स्पर्श का प्रकार, सतह के स्पर्श क्षेत्र के ऊपर स्वतंत्र है के ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो डी वाला राइट आंसर होगा कि सतह के स्पर्श क्षेत्र के ऊपर स्वतंत्र है के ऊपर निर्भर करता है। सीमांत घर्षण ये चीज का इसका नियम बताता है। अगला चलिए देखते हैं। कह रहा है 1 घन मीटर का सही मान चुनिए। तो आपको बता दें 1 घन मीटर किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के। ये पहला ऑप्शन नहीं होगा, ये 10,000 लीटर दिया है, तो 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 घन मीटर का मतलब समझिए कि एक ऐसा कंटेनर है जो क्या है 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा है, और उसमें हम लोग कोई भी लिक्विड्स जब भर रहे हैं, ये हमारा एक कंटेनर है एक तरह समझिए। तो इसमें देखिए क्या है, ये देखिए हमारा कंटेनर है। इसमें यदि हम कोई लिक्विड भरेंगे, यदि 1 मीटर ए भी है, 1 मीटर ए भी है, 1 मीटर ए भी है, तो 1000 लीटर इसमें लिक्विड्स आएगा। आप चेक कर सकते हैं प्रैक्टिकली। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए। कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका देखिए सूत्र जो होगा राइट आंसर होगा वो सी वाला होगा, क्योंकि आयत भी आपका एक तरह से देखिए ये आयत का ही रूप है। जो समानांतर चतुर्भुज होते हैं वो कौन से होते हैं, यानी कि जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसको हम लोग समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये आयत भी देखिए हमारा क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। वर्ग भी आपका समानांतर चतुर्भुज, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो ये इसी प्रकार से ये भी जैसे देखिए इसमें भी यदि हम एक खींच दें, क्या कर दें, ये चीज़ यहाँ से एक यहाँ से डॉटेड डाल दें, ये जैसे जिस प्रकार से डॉटेड मिला है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका हम नामकरण कर दें ए बी सी डी। तो देखिए ए डी बिंदु यहाँ पे रहा एल, तो ए एल लंबाई हो जाएगी। तो ये आयत का रूप ले रहा है ना, तो यल गुणित एच हो जाएगा। एच इसकी हाइट दिया ही है, और ये त्रिभुज यही उठ के इधर चलाया जाएगा, तो एक ये आयत का निर्माण कर लेगा। आप किसी भी प्रकार से देखेंगे तो ये आयत है। तो इसका आयत का हम लोग क्षेत्रफल निकालना जानते ही हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 समांतर रेखाएं ए बी एवं सी डी, एक तीसरी रेखा एस पी से कटी है और एक वैकल्पिक अध्रुवीय कोण बनता है। तो कोण पी क्यू ए किस कोण के समान होगा। देखिए जो कोण पूछ रहा है पी क्यू ए, यानी कि ए चीज ए कोण ए किसके बराबर हो जा रहा है, यानी कि ए ऐसे इसको देखेंगे, ए किसके आपके बराबर होगा, तो देखिए क्यू आर सी के बराबर होगा, यानी कि ए जो कोण है इस कोण के इक्वल होगा। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, क्यू आर सी, ये हो गया हमारा, ये संगत कोण इसको कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है घर्षण म्यू का गुणांक क्या होगा। तो आपको बता दें कि जो एफ होता है वो किसके होता है, प्रोपोर्शनली आर के। जो प्रतिक्रिया बल होती है वो जो बल होता है वो प्रतिक्रिया बल के प्रोपोर्शनली होता है। तो जब इसको हम लोग हटाते हैं प्रोपोर्शनल को, तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एफ बराबर म्यू आर, तो म्यू बराबर का हो जाएगा एफ बटा के आर। तो देखिए कौन सा राइट आंसर निकल रहा है, ये सी वाला राइट आंसर निकल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 समान परिमाणों के विभाजन की तुलना को कहते हैं। ऑप्शन दिया है प्रतिशतता, अनुपात, समानुपात, अनुपात और समानुपात।
तुलना को देखिए अनुपात कहा जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। जब किसी एक दूसरे से तुलना करेंगे तो अनुपात, यदि सपोज दो चीज़ों का जब अनुपात करेंगे तो वो समानुपात हो जाता है। किन्हीं दो अनुपातों को यदि उनसे वो करेंगे तो रेशियो का हम लोग सिंबल लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि x:5, फिर संबंध है यानी समानुपात एक तरह से 3:2.5 में x का मान पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है आपको बता दें। इसको आप इस टू को जो अनुपात है उसको बटे में आप लिख सकते हैं। तो इसको x/5 लिख दिया, बराबर इसको लिख देंगे 3/2/5। अब क्या है, अब x का हम वैल्यू पूछ रहा है तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 × 5 हो जाएगा अपान 2/5। तो 2.5 दूना 5 हो गया, 3 दूना 6 आ गया आंसर। तो जो राइट आंसर होगा ए वाला राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए के पावर जो है यम के पावर एन, तो ए यम एन हो जा रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए इसमें को हम कह रहा है कि 2 के पावर 3 के पावर 2 का मान क्या हो। बहुत सिंपल है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, जब 2 के पावर 3 के पावर 2 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 6 हो जाएगा। तो 2 के पावर 6 का यानी मतलब 2 का 6 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो 64 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि एक कोई इक्वेशन दिया है 4x - 6y + z, फिर 2ab + 3c - 9cd और 2a² b - b² + c² पूछ रहा है व्यक्ति में सही परिभाषा का चयन करें। तो ये देखिए जो ये इक्वेशंस है सिंपल और मोनोमियल एक्सप्रेशन है, यानी कि एक पदीय एकवद, यदि इसको हम कहेंगे तो एक पदीय बहुपद है ये। तो जो इसका ये राइट आंसर होगा। ये दो पदीय क्यों बहुपद नहीं है, दो पदीय बहुपद में किसी x का जो अननोन राशि है, यानी जो अचर वैल्यू या चर वैल्यू है, जो वेरिएबल है, उसका दो मान होता है, तो वहाँ पर दो पदीय बहुपद होता है। तो यहाँ देखिए जो चर राशि है उसका केवल एक ही वैल्यू आएगा, चाहे किसी भी प्रकार से हल का। यदि इक्वेशन जैसे ए रूप में रहता ax² + bx + c के रूप में रहता, यानी एक का यहाँ क्या हो रहा है कि हमारा ए स्क्वायर जो है यहाँ पे एक तरह से कम होते जा रहा हो, यानी इसका यदि फार्मूला देखा जाए तो a के पावर x⁴n फिर प्लस a के पावर x⁴n + 1, यदि इसके रूप में बढ़ते जाता या इधर क्रम से घटते जाता तब हमारा वो द्विपदी या बहुपदी में आता। तो इस फॉर्म में रहेगा, यदि इस रूप में रहेगा तभी द्विपदी होगा। तो इस बात को जानते रहिए। आगे चलते हैं। कह रहा है गैस का दबाव 770 mm में, उसका आयतन 403 cc है, तो दबाव का निर्धारण कीजिए यदि अगर आयतन 341 cc हो जाता है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें हमें दिया है आपको बता दें कि इसमें देखिए प्रेशर दिया है, पहली चीज़ P1, 2 प्रेशर दिया है, नहीं 2 आयतन दिया है, दूसरा का प्रेशर पूछ रहा है 770, और P2 हमें ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, वॉल्यूम दे दिया है, V1 दे दिया है आपको 403 cc और V2 दिया है 341 cc। तो यहाँ पर देखिए जो बायल का नियम है वो लगेगा। बायल का नियम हमारा क्या है, P1 V1 = P2 V2, आप लोग पढ़े होंगे। तो इसमें देखिए हमें P का मान मालूम है, P1 का V1 का मान मालूम है, P2 का मान ज्ञात करना है, V2 का मान दिया है। तो चलिए रख देते हैं, इसमें हम लोग रखते हैं सारा डाटा। देखिए तो जब रखेंगे तो 770 × 403 बटा के 341,
ये P2 बराबर यहाँ पर हम सीधे वैल्यू रख के सॉल्व कर दे रहे हैं। जब इसको काटेंगे पीटेंगे तो 910 आंसर आएगा। आप लोग कर लीजिएगा। ना समझ में आए तो मेरे मोबाइल नंबर पे आप कॉल कर लेंगे और सारी चीज़ें पूछ लेंगे, मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है धातु के भार की गणना कीजिए यदि विशिष्ट भार 2.5 तथा आयतन 1 लीटर हो। तो आपको बता दें कि भार यानी द्रव्यमान बराबर चाहे घनत्व बराबर क्या होता है, फार्मूला जानते रहिए। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा के आयतन। तो द्रव्यमान हमें पूछ रहा है तो यहाँ से m बराबर का हो जाएगा रो गुणित v। तो हमें दिया गया है विशिष्ट गुरुत्व दिया है, विशिष्ट गुरुत्व कितना दिया है 2.5, आयतन कितना दिया है 1 लीटर। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 kg। तो राइट आंसर बी वाला होगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि अगर प्रत्येक बैटरी में वोल्टेज 1.5 वोल्ट है तो बल्ब पर वोल्टेज का आकार क्या होगा। तो देखिए इसमें वोल्टेज पूछ रहा है कितना जाएगा। तो हम पहले देखेंगे बैटरी किस प्रकार में हमें जुड़ी है। एक हमारा श्रेणी क्रम होता है और एक समांतर क्रम होता है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि एक का प्लस दूसरा के माइनस से जुड़ता है तो वो श्रेणी क्रम हो जाएगा। यदि प्लस 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 एक जगह जुड़ गए, माइनस 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 एक जगह जुड़ गए तो पैरेलल क्रम हो जाएगा। इस सेलो का नियम है। तो ये जानते हैं। देखिए यहाँ पे एक प्लस 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 एक जगह जुड़ गया है, माइनस 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 एक जगह जुड़ गया, तो इसका जो वोल्टेज है वही रहेगा 1.5 वोल्ट रहेगा। तो इसको जानते रहिए। तो राइट आंसर वो डी वाला हो जाएगा। ये सीरीज में जुड़ा रहता तब 1.5 चौका 6 वोल्ट होता। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि शक्ति का मान क्या होगा यदि रजिस्टर 15,000 ओम विद्युत 0.08 एम्पियर प्राप्त है। तो फार्मूला क्या होता है P बराबर VI, आप लोग जानते हैं। इसमें फार्मूला क्या होता है P बराबर VI। तो यहाँ पर वोल्टेज हमें मिला नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टेंस दे दिया है और I का मान दे दिया है। तो हम इसको V को क्या लिख देंगे I R, V बराबर I R होता है। तो I से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो I² R भी एक फार्मूला होता है, जानते रहिए। P बराबर, तो इसमें I का मान हमें प्राप्त है। I का मान कितना है 0.08 का स्क्वायर, R का भी मान प्राप्त है 1500 ओम। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो 9.6 वाट आएगा। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा सी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। कर आदर्श प्रवाह कारक का आकार निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन ए प्रवाह कारक के क्रम अनुभागीय क्षेत्र द्वारा, एक कसे हुए प्रवाह कारक के व्यास द्वारा, ऑप्शन सी प्रवाह कारक की लंबाई द्वारा, ऑप्शन डी प्रवाह कारक में स्ट्रैंड की संख्या द्वारा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा, एक कसे हुए प्रवाह कारक के व्यास द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विद्युत रोधी का आकार निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन ए केबल के व्यास द्वारा, ऑप्शन बी प्रवाह कारक के क्रॉस अनुभागीय क्षेत्र द्वारा, एक कसा हुआ प्रवाह कारक के व्यास द्वारा, अगला है प्रवाह कारक में स्ट्रैंड की संख्या द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी और डी दोनों होगा। यानी कह रहा है जो उसका आकार का हम लोग वो करते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन जो होता है उसको भी देखते हैं, और प्रवाह कारक में जिसे हमें फ्लो कराना है वो क्या है उसके स्ट्रैंड की संख्या भी देखते हैं। तो ये चीज़ जानते रहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी भी होगा और डी भी होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा इंसुलेशन रोधक और ड्राई इलेक्ट्रिक शक्ति इंसुलेटिंग पदार्थ के ही मौलिक गुण हैं। इन निम्न में कौन सी इंसुलेशन की वांछनीय विशेषता है। ऑप्शन ए रोधक का कम तापमान, ऑप्शन बी कमजोर यांत्रिक शक्ति, ऑप्शन सी खराब नमनीयता, और ऑप्शन डी बृहद ऊंची डाई इलेक्ट्रिक शक्ति। तो जो इसका देखिए जो डिजायरेबल है
वो क्या होना चाहिए, बृहद ऊंची डाइलेक्ट्रिक शक्ति होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कभी कभी शरीर के ऊपर दो समांतर बल कार्य करते हैं जो चुंबकीय शक्ति में समान होते हैं, परंतु निर्देश और उपयोग के विभिन्न लक्ष्य को इंगित करता है। इस बल प्रणाली का नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया है समांतर चतुर्भुज का बल, ऑप्शन बी त्रिकोणीय बल, ऑप्शन सी वेग की बल मात्रा, ऑप्शन डी युग्म। तो जो इसका देखिए राइट आंसर है वो युग्म इसको कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, एक स्क्रू जैक का कार्य और आउटपुट निम्न में से किस समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो देखिए जो इसका फार्मूला होता है, आउटपुट बराबर भार गुणते स्क्रू पिच। आपको लिख दें आउटपुट बराबर लोड गुणते स्क्रू पिच, ये चीज़ है। तो इसमें देखिए लोड कितना दिया गया है आपको, F2 का लोड दिया गया है, यानी 6000 न्यूटन का इसमें लगा है। और स्क्रू पिच कितना दिया गया है, इसमें देखिए दिया है 6। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, F2 गुणते 6। चलिए आगे बताते हैं। कह रहा है किस प्रकार के लीवर में प्रयास भार और फलक्रम के बीच में होता है? तो ये देखिए आपको और भी चीज़ें बता दें कि थर्ड टाइप का लीवर है। ये जो सिंपल सा उदाहरण देख रहे हैं इसमें थर्ड टाइप के, इसमें क्या है प्रयास बीच में होता है। और जो फर्स्ट टाइप का लीवर होता है देखिए इसमें बीच वाले पॉइंट को पकड़ना है, उसमें आलम्ब बीच में होता है। दूसरे वाले में क्या बीच में होता है, भार बीच में होता है। और तीसरे में प्रयास बीच में होता है। तो इसको याद रख लेंगे तो आप किसी भी प्रकार का लीवर पूछेगा तो तुरंत आप आंसर दे पाएंगे। यानी फर्स्ट में क्या बीच में होता है, आलम, भार और प्रयास दोनों साइड में होते हैं। दूसरे में क्या होता है, भार बीच में होता है, यानी कूड़ा गाड़ी, इसका जो सही उदाहरण है कूड़ा गाड़ी, सरौता, ये द्वितीय प्रकार का लीवर है। तीसरा क्या है, प्रयास, ये आपका कोहनी जो हो गई, जो हाथ का कोहनी हो गई, इसमें कहाँ से प्रयास लगाते हैं, हथेली पर कोई वस्तु रख देते हैं और एक तरफ हमारा आलम्ब हो जाता है, आपका केहनी के आगे वाला भाग होता है, केहनी जो होती है वो आलम्ब हो जाती है, बीच से प्रयास लगाते हैं। तो ये थर्ड टाइप का लीवर का उदाहरण है। तो ये देखिए जो 30 क्वेश्चन हैं इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और आप सभी छात्रों से निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखिए और इसको पढ़िए, समझिए, शेयर एंड लाइक करिए। आपका दिन शुभ रहे।